हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। ये वेल्थ मैनेजमेंट की कंपनी है एंड दिस कंपनी मतलब पहले इसका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो सिंपल बिजनेस मॉडल है, कुछ नहीं करते, सिंपली जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं एंड दे हैव डन रियली वेल, मतलब इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ। इनको लिस्ट हुए कुछ 18-20 क्वार्टर हुए हैं और 18-20 क्वार्टर में every quarter they have grown their every year they have grown their PAT by 20%. In fact क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो एवरी क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% का ग्रोथ आया, तो विच इज़ समथिंग दे हैव डिलीवर कंसिस्टेंटली। और इनका एंडेवर भी अभी भी ये बोलते हैं कि एज फार एज नेक्स्ट 4-5 ईयर्स इज कंसर्न वी डोंट वांट टू रश द ग्रोथ, कि एक क्वार्टर में 40-50 लाया और अगले क्वार्टर में फिर गिर गया। वी वांट टू कंसिस्टेंटली ग्रो बाय 20-20%। और मतलब सिंपल बिजनेस मॉडल है इन टर्म्स ऑफ इनके रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं। जैसे ये लोग आपको और मेरे को भी कॉल करते रहते हैं कि सर मैं आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट से बोल रहा हूँ, हमारा ये प्रोडक्ट है XYZ। तो उस हिसाब से इनके कुछ 800 के आसपास जो है वो 1600 के 800 के आसपास जो है इनके वो है व्हाट यू कॉल रिलेशनशिप मैनेजर, जिनको एक फ्रेशली कॉलेज से उठाते हैं, फिर उनको ट्रेन करते हैं, फिर उनको धीरे धीरे नर्चर करके इस लेवल पे लाते हैं ताकि वो रियली उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर्स को हैंडल करें। एंड दे हैव डन रियली वेल। मतलब अगर इनकी बात करें तो आज की तारीख में इनके कुछ 13,395, मतलब कुछ 13,400 के आसपास क्लाइंट कस्टमर्स हैं, या जो बोलते हैं क्लाइंट है आपके और मेरे जैसे, जिन हाई वेल नेटवर्क को ये सर्व करते हैं। और पिछले सालों में इन्होंने कुछ 1600 के आसपास कस्टमर एक्वायर किए हैं। नाउ बेसिकली हाउ दे अर्न द रेवेन्यू, सो बेसिकली सिंस ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है तो म्यूचुअल फंड से इन्हें कमीशन मिलता है। तो जनरली म्यूचुअल फंड पे 1.09% और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट जिसमें ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें 1.18% इनको कमीशन मिलता है। तो मेन इनका रेवेन्यू का सोर्स ये है। अब ना एक ही क्वेश्चन सबके दिमाग में आएगा कि आज की तारीख में अगर कोई अवेयर इन्वेस्टर है तो ही नो कि मैं डायरेक्ट जाके डायरेक्ट प्लान में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो या जो कमीशन होता है वो बिल्कुल नहीं होता। मतलब लेट सपोज अगर आप आनंद राठी के थ्रू या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाओगे तो यू विल एंड अप पेइंग 1.5 से 2% के आसपास का कमीशन, या आपका जो AUM है उससे इतने का एक्सपेंस कट हो जाएगा हर साल। वेरेज अगर आप डायरेक्ट प्लान में जाओगे तो आपको हार्डली कुछ 0.5% के आसपास की 0.5 से 1% के आसपास कॉस्ट आएगी। तो बेसिकली जैसा कि ये भी बोल रहे हैं कि मोटा मोटा यू एंड अप पेइंग, मतलब वो कस्टमर की AUM से जाता है 1.1 से 1.2%। बट दे आर सेइंग कि हमारा USP ये है कि हम चाहे 1.2 1.18 जो भी है वो एक्स्ट्रा लेते हैं कस्टमर से, बट अगर निफ्टी की एवरेज रिटर्न देखें पिछले कई सालों में तो वो 12% है और हमारी जो हमारी एवरेज रिटर्न है वो 16% है। तो मतलब हम ये पूरा कमीशन लेने के बाद में भी 4% ज़्यादा डिलीवर करते हैं और इसलिए कस्टमर हमारे साथ रहते हैं और एक बार जुड़ जाते हैं तो हार्डली कोई छोड़ते हैं। मतलब इनफैक्ट लास्ट ईयर का भी उनका कस्टमर एट्रीशन का नंबर देखेंगे तो 0.54% है, मतलब 100 में से 0.54% ये है, विच इज़ वेरी नेग्लेजेबल। नाउ बिजनेस के परस्पेक्टिव से देखें तो बिजनेस मतलब Q4 के अंदर रेवेन्यू ग्रो हुई है 25% से, पैट ग्रो हुआ है 25% से, विच इज़ देयर लॉन्ग टर्म गाइड, मतलब लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस रिकॉर्ड एज वेल एज गाइडेंस एज वेल। एंड फुल ईयर का भी देखेंगे तो 22% से रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, 28% से पैट ग्रोथ हुआ है, तो विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। इन्होंने FY28 का भी गाइडेंस दिया है जिसमें बोल रहे हैं रेवेन्यू ग्रो होगा 28% से और पैट ग्रो होगा 19%। पैट ग्रोथ 19% के लिए उन्होंने अपफ्रंटली खुद ने ही बोल दिया है कि ये कंजर्वेटिव नंबर है, वी वांट टू अंडर कमिट ओवर डिलीवर एंड स्टफ लाइक दैट। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट सीम्स लाइक दे विल डिलीवर अराउंड 25%। जहाँ तक वैल्यूशन की बात करें तो जो स्टॉक है वो 78 के पी पे ट्रेड हो रहा है। तो 78 के पी पे इफ यू आर सेइंग आई एम गोइंग टू ग्रो बाय 25%, कंसिस्टेंसी ग्रोथ एवरीथिंग इज ऑल हैविंग सेड एंड डन, बट अगर एक थोड़ा सा भी अगर ग्रोथ टेपर डाउन हुई वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो स्टॉक कैन मतलब वैल्यूशन डेफिनेटली कैन करेक्ट ड्रामेटिकली बिकॉज 3x पे इट सीम्स बिट ट्रिकी। एज फार एज रिस्क इन बिजनेस इज कंसर्न एज सच कोई रिस्क नहीं है, मतलब दे आर वेरी कंसिस्टेंट डूइंग एंड एवरीथिंग, बट येस स्टॉक सीम्स टू बी ओवर वैल्यूड व्हेन इट कम्स टू द 3x का मल्टीपल। बाकी कुछ रेगुलेटरी चेंजेस वगैरह आने वाले हैं, जैसे सेबी ने कुछ मैंडेट किया है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन कुछ कम होगा, बट इससे इनकी ये बोल रहे हैं कुछ हार्डली कुछ फर्क पड़ेगा इनकी रेवेन्यू वगैरह पे। ग्रोथ ऑब्जेक्टिव में दे आर वेरी क्लियर कि दे वांट टू गेट द राइट फिट पीपल जो उनके कल्चर के अराउंड अलाइंड हो। न्यू ब्रांचेस खोलने में दे आर वेरी कंजर्वेटिव, दे वांट टू हैव अगेन द
right set of branch. Franchisee they don't want to get into. They are getting into the higher bucket of the premium customer and so on and so forth, that will get the growth. So these kind of things are there. Overall, a good company growing decently have the clear philosophy. Simple business model है, कुछ नहीं है, simple राइट सेट ऑफ क्लाइंट को राइट ट्रांसपेरेंटली गाइड करके उनसे इन्वेस्ट करवाना है, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आपको कमीशन मिलेगा एंड वेरी ट्रांसपेरेंट. सो दैट्स हाउ इट इज़. सो दिस इज़ इट. थैंक यू.